तो आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज पढ़ने वाले हैं स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, ठीक है, और कॉन्स्टेलेशन स्कीमा, ठीक है। तो स्कीमा स्पेलिंग आप समझ लो SCHEMA, ठीक है। स्कीमा नहीं है, वो इंग्लिश वाला स्कीमा है, ठीक है। तो होता है क्या, जैसे कि स्टार स्कीमा में यहाँ पर स्टार बना हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये स्टार है, ये स्टार है, ठीक है। यहाँ पर स्नोफ्लेक में, यहाँ पर स्नोफ्लेक बना है। स्नोफ्लेक होता क्या है, तो स्नोफ्लेक में कुछ नहीं होता है। जैसे कि स्टार स्कीमा में क्या है, पहले से एक स्टार बना हुआ है, आपको डिफाइन पाथ है, ठीक है। यहाँ 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 ऐसा करके डिफाइन पाथ है। लेकिन इसमें क्या होगा, स्नोफ्लेक में ऐसा मान लो एक पाथ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, फिर यहाँ से एक और पार्ट टूट जाएगा, यहाँ से एक और पार्ट टूट जाएगा, यहाँ से एक और, फिर यहाँ से एक और। तो ये क्या है, ये स्नोफ्लेक है, मतलब टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, और कुछ ना कुछ नया बनते जा रहा है, ठीक है। तो ये स्नोफ्लेक का एक कैरेक्टरिस्टिक है। कॉन्स्टेलेशन क्या है, सिंपली इसको अभी लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, तो ये तीनों पढ़ लेंगे, ठीक है। छोटा टॉपिक है। अगर आपने मेरी जो पहले की वीडियो देखी है, ठीक है, मॉडलिंग क्या होती है, डाटा मॉडलिंग क्या होती है, तो इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं पढ़ता तो फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ठीक है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप मॉडलिंग वाली वीडियो देख लो, ठीक है। उसमें होता क्या है, तो यार ये डाटाबेस, ठीक है, डाटाबेस में डाटा वेयर हाउस जो बनता है उससे पहले बनता है हमारा स्टार या स्नोफ्लेक या फिर जो कॉन्स्टेलेशन स्कीमा होता है, ठीक है। ये बाद में नहीं, ये पहले की प्रोसेस है, ठीक है। माइंड में एक अरेंजमेंट होना जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे तो आप अगर सब कुछ को एक मैप की तरह, मतलब एक अरेंज रूप में दिख पा रहे हो, तो इजीली आप इजीली आप इसको समझोगे और एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी याद करने में। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, टॉपिक बहुत सारे हो जाते हैं याद करने को, ठीक है। अगर आपने पहले से एक सब कुछ जोड़ रखा है, कनेक्ट कर रखा है, तो आप पता चलेगा कि हाँ यार, इस डाटा वेयर हाउस के बाद बन रहा है, सॉरी इससे पहले बन रहा है। तो अगर पहले बन रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ के फीचर्स अलग होंगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, तो अब क्या है कि फैक्ट, डायमेंशन और मेजर का इस्तेमाल करते हैं स्कीमा बनाने में, ठीक है। अब कैसे, ठीक है, ये देखिए, जैसे ये प्लेसमेंट है, ठीक है। राइटिंग के लिए माफ़ी अगर तो भद्दी लग रही है, पर अब नोट्स बनाना तो यार थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। समझिए ज़रा आप, जो बात हम कहने जा रहे हैं उस पर फोकस करिए, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये प्लेसमेंट टेबल है, ठीक है। इसको फैक्ट कहते हैं, मतलब ये मेन टेबल है, इसको मेन टेबल कहते हैं। जो ये सब टेबल है 1, 2 और 3, ठीक है। ये जो TPU की टेबल है, जो स्टूडेंट की टेबल है और जो कंपनी की टेबल है, ये क्या कहते हैं हम, इसको हम बोलते हैं, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है। ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, TPU डायमेंशन, स्टूडेंट डायमेंशन, कंपनी डायमेंशन। लेकिन जो ये प्लेसमेंट है उसको हम फैक्ट बोलते हैं। ये प्लेसमेंट टेबल जो मेन टेबल है उसको हम फैक्ट बोलते हैं। और जो इसके नीचे हमारे जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं, इसकी जो नीचे सप्लाई जुड़ी हुई है, सप्लाई क्या जुड़ी हुई है देख लेते हैं। सप्लाई है, ये देखिए, नंबर ऑफ एलिजिबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस, ठीक है। इसको मेजर बोलते हैं। मेजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेजर कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमने, इसका नाम ने मेजर रखा है, सिंपली इतना समझ लीजिए। तो ये इस तरीके से इसकी टेबल बनती है। एग्जाम में अगर आता है एक टेबल बनाओ, तो सिंपली आप यहाँ प्लेसमेंट लिखोगे, यहाँ पर जो उसकी कीज़ हैं, ठीक है, जो भी कनेक्टेड है इसके साथ जो डायमेंशंस हैं उसको यहाँ पर लिख दोगे, ऊपर की करके, उसके फिर नीचे इसके जो मेजर्स हैं उनको लिख दोगे, ख़त्म कहानी। और कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही है। तो ये पूरा हमारा एक स्टार स्कीमा का एक डायग्राम है, ठीक है। तो अब देखते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है। कुछ नहीं है, बिल्कुल इससे बहुत मिलता जुलता है। तो कुछ पॉइंट देख लो। पहला कि प्लेसमेंट जो मेन है, ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि डायमेंशन, मेन वाली को हम सब क्लासेस, ठीक है, जो डायमेंशन है वो मेन वाले की सब क्लासेस होगी, जैसे हमने पढ़ा। फैक्ट टेबल मेजर नहीं होती है इसमें, ठीक है। फैक्टलेस टेबल क्या होती है, फैक्टलेस टेबल वो होती है जिसमें मेजर्स नहीं होते। मेजर्स कहते हैं जो उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स थे वो अगर वो नहीं होते हैं तो उसको हम फैक्टलेस टेबल कहते हैं। अगर उसके अंदर एट्रीब्यूट्स नहीं है जिसको डिफाइन करते हैं किसी भी टेबल को, वो नहीं है तो उसको हम फैक्टलेस टेबल कहते हैं, ठीक है। मेजर्स क्या होते हैं, सेल, जैसे सेल्स की इंफॉर्मेशन हो गई, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो गए, कितने सोल्ड हुए, तो ये सब सेल्स के अंदर आता है। मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ वैल्यू होती है वो सब मेजर्स के अंदर आती है, ठीक है। अब आता है हमारा स्नोफ्लेक स्कीमा। स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है, इसको हम स्टार स्कीमा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली डीप में है, अभी हमने जो पढ़ा सब कुछ वही है, ठीक है। जैसे कि स्नोफ्लेक स्कीमा था, जैसे कि, ठीक है, सेम ये वैसे ही स्टार स्कीमा की तरह है। बस यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये मेन की है, ये प्लेसमेंट वाली मेन है, ठीक है, ये मेन है। इसमें स्टूडेंट की है, ये देखो स्टूडेंट टेबल आ गई। कंपनी की है, यहाँ TPU की है, TPU क्यों यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, ये जगह देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर हमने स्टूडेंट टेबल से हमने क्या किया,
स्टूडेंट टेबल से हमने यहाँ पर डाटा जो ये डी भी था, ठीक है, डी को हमने खोल दिया। तो डी को जब हमने खोला तो डे मंथ और ईयर आ गया, ठीक है। तो जब डे मंथ और ईयर आया तो सिंपली क्या हुआ, सिंपली इसका एक और क्लास बन गई, नई क्लास, सब क्लास बन गई। तो जैसे कि इसका नाम बता रहा है स्नोफ्लेक स्कीमा खोलते जाता है, इसको जब आप खोलना चाहो तो खोल सकते हो। तो डायमेंशन को खोलना ही हमारा क्या है, एक यही स्नोफ्लेक है। ये इसके एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि इसका यही स्नोफ्लेक। तो डायग्राम अगर आता है तो यहाँ पर आप एक मेन टेबल बनाओगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मेन टेबल बनाई, ये डायमेंशन आपने बना दिए, ठीक है, और आपने नीचे से इसको डिफाइन कर दिया। तो यहाँ से आपने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन है इन सब चीज़ों को। तो ये हमारी स्नोफ्लेक स्कीमा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्स्टलेशन डायग्राम स्कीमा, सॉरी। तो यार आपका ये है हमारा फैक्ट कॉन्स्टलेशन, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, जब दो फैक्टेबल मीट एक दूसरे के साथ मीट हो जाती हैं, ठीक है, और उनके जो डायमेंशन वो कॉमन हो जाते हैं, उसको हम फैक्टेबल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका स्टूडेंट टेबल, ये मतलब मान लीजिए ये दो फैक्टेबल है, ये इसकी ए फैक्टेबल है, ये फैक्टेबल जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये मेन टेबल होती है, ये मेन टेबल, ये मेन टेबल। अब इसका डायमेंशन जुड़ गया, देखो ये डायमेंशन जुड़ गया, ये डायमेंशन जुड़ गया, समझ रहे हो। अब डायमेंशन जुड़ गए हैं इसके जो मेन डायमेंशन, अब दोनों में शेयर हो रहा है, देखो स्टूडेंट यहाँ भी शेयर हो रहा है, स्टूडेंट यहाँ भी शेयर हो रहा है, और टी पी यू यहाँ भी शेयर हो रहा है, टी पी यू यहाँ भी शेयर हो रहा है, यहाँ भी शेयर हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि इसमें कॉमन हो रहा है, कॉमन की शेयर कर रहे हैं, तो इसी को हम कॉन्स्टलेशन फैक्ट डायग्राम सॉरी स्कीमा बोलते हैं, और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। समझ में आ गया। तो यही था यार, कुछ नहीं ज़्यादा कठिन नहीं था, सिंपल सा टॉपिक था। तो अगर थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर ढेर सारी वीडियो पड़ी हुई हैं डाटा वेयरहाउस के बारे में, ठीक है। थैंक यू।